हिंदू पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब मुस्लिम पक्ष ने दिया और दावा किया कि बिलाल नाम के लड़के की पिटाई की वजह से सारा बवाल खड़ा हुआ। सर कल ये हुआ था कि एक पेंटर है तो उसको ना घर से लेके जा रहे थे, उसे छोड़ कर रहे थे उसके घर पर। तो इन्होंने क्या किया, उस लड़के को घेर लिया और उसको पीटा था। उससे कह रहे थे कि आप तेज़ चला रहे हो बाइक को। उन्होंने कहा कि भाई मैं तेज़ कहाँ चला रहा था, मैं तो धीरे से जा रहा था, पेंटर मेरे पीछे है। तो पेंटर को छोड़कर और हमारे भाई है बिलाल को, उनको मारा था। फिर सारे नत्थू भी थे, नर्रू भी थे और उनके बच्चे थे, सारे काफ़ी 20-25 आदमी थे और उसको मारा था। उसके हाथ पैर में चोट लग गई और उसके हाथ भी टूट गया था। तो आज क्या हुआ है? आज सर क्या हुआ, तो वे नत्थू अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तो हमारा भाई बिलाल इधर ही खड़े थे रास्ते के बराबर में। तो उन गाड़ी से टक्कर मार दी भाई को। अब भाई मैं हॉस्पिटल में एडमिट है फिलहाल। पीड़ितों में नेपाल सिंह का परिवार भी है। नेपाल सिंह का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष उनके पिता को गोली मारने आया था। ये झगड़ा ये नहीं पता जी, मेरे पिताजी को मारने की प्लान बना रहे थे काफी टाइम से। अब हमें नहीं पता था क्या झगड़ा था, क्या मैटर था। पिताजी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले यहाँ से। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ के लिए जा रहे थे, क्या था, उन्होंने मारने की कोशिश करी पिताजी को जी। जब हमारे पास खबर पहुंची भी आपको पिताजी घेर लिया, उस पर गोली चलाई गई है, जब पहुंचे हम तो जी उसके बाद मावस थी, खीर बन रही थी यहाँ पर। अब ये नहीं पता फिर गिड़ पत्थर हमारे ऊपर आने लगे, क्यों एक तो हम कत्तिन के समीप में है, ये नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो इनकी पता थी। इनका मारने का प्लान था पिताजी को, कब से बढ़ा रहे प्लान। तो गोलियां भी चली हैं, गोलियां गाड़ी में लगी हैं? गाड़ी मेरे पिताजी के लिए थे जी, जब गाड़ी में गोली चली थी जी। तो कितने आपकी तरफ से कुछ लोग भी घायल हुए हैं? कितने लोग? हाँ करीबन कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जिन पे गिड़ पत्थर जो लगे हैं, कुछ उन पे गोली भी चलाई इन्होंने खड़े होकर यहाँ पर। पथराव और गोलीबारी होती रही, पुलिस को फोन मिलाया जाता रहा, लेकिन पुलिस टिकट वहां पर टाइम पर नहीं पहुंची। अब जब जांच हो रही है तो बड़ा ही रटा रटाया सा जवाब पुलिस की ओर से दिया जा रहा है, जरा उनकी भी सुन लीजिए। सुबह थाना रोजका में इंफॉर्मेशन मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। और कंप्लेंट के और एमएलआर के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। तो लीगल कार्रवाई तो की ही जाएगी। जब पूरी घटना घट गई तब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो ये कार्रवाई के अलावा और कर क्या सकती है। लेकिन बात और सवाल ये है, पते की बात तो ये है कि जिस वक्त ये दंगा शुरू हुआ, इतने पत्थरबाजी वहां पर हुई, तो इतनी देर तक वो चली कैसे? पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाई सही समय पर? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि किस तरह से एक पक्ष के बाइक सवार को लोगों ने रोका था क्योंकि उसने एक बच्ची को टक्कर मार दी थी, क्योंकि ओवर स्पीड पे जा रहा था। अब इस मामले को लेकर अगर कोई शिकायत थी तो हो सकता है कि पुलिस के पास शिकायत कर सकते थे, तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय, वो पक्ष खुद इस पूरे मामले को अंजाम देने के लिए या बदला लेने के लिए पहुंचा। और आप समझ सकते हैं कि यह मामला बिगड़कर कितना भयावह रूप ले सकता था। दो समुदाय के बीच जब इस तरह का तनाव पैदा होता है, आप जानते हैं कि फिर उसकी जो आंच होती है एक जगह तक नहीं रहती है, वो पूरे उसका दायरा बढ़ता जाता है, जो बेहद ही खतरनाक होता है। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ऐसे मामलों को तुरंत जैसे सामने आए तुरंत इस पर एक्शन करते हुए रोके, वरना ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भयानक, इससे भी भयानक हो सकता था। 2 दिनों तक दंगा चलता रहा। नूह में कितने दंगेबाज हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और हर एक शख्स के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।